दोस्तों, इस भीड़ में बैठे हर चेहरे के पीछे एक सपना है, एक उम्मीद है। लेकिन आज मैं आपको इंसान की कहानी सुनाने आया हूँ जो इन सपनों को सिर्फ सुनता नहीं, जीता भी है। वह इंसान जो सत्ता की ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई और साहस की ताकत से लड़ता है। वह इंसान जो दिखता कम लेकिन दिलों में बसता चलता है। वह इंसान जिसे आज मैं एक नाम देता हूँ, हमारे दौर का असली नायक, मिस्टर इंडिया राहुल गांधी। नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो नायकों को सिर पर बैठाता है। भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर किया तो कभी महात्मा गांधी ने अहिंसा से इतिहास बदल दिया। आजादी के बाद भी जब जब देश मुश्किल में पड़ा तब कोई न कोई ऐसा चेहरा सामने आया जिसने देश को दिशा दिखाई। और आज इस दौर में एक ऐसा चेहरा जिसे चाहे जितनी भी आलोचना का सामना करना पड़े, चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े, वह अपने सफर से, अपनी सोच से और अपने इरादों से भारत के दिल में जगह बना रहा है। वह है राहुल गांधी। लेकिन आज मैं सिर्फ यह नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी एक नेता है, मैं कहूँगा कि राहुल गांधी हमारे दौर के मिस्टर इंडिया हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि क्यों। जब हम मिस्टर इंडिया कहते हैं तो हमें अनिल कपूर की वह फिल्म याद आ जाती है जिसमें नायक अदृश्य होकर भी समाज के लिए लड़ता है। उसकी ताकत यह नहीं थी कि लोग उसे देख नहीं पाते थे, बल्कि यह थी कि वह हर जगह मौजूद था, गरीबों के साथ, बच्चों के साथ और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे। राहुल गांधी भी उसी तरह से मीडिया के कैमरों से दूर, सत्ता के गलियारों के शोर से अलग, वह उन गांवों में मौजूद है जहां कोई नेता जाना पसंद नहीं करता। वह उन किसानों के बीच है जो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। वह उन मजदूरों के पास है जो शहर से पैदल अपने गाँव लौटते हैं। वह उन युवाओं के बीच है जिनके सपने बेरोजगारी के बोझ तले टूट रहे हैं। भले ही सत्ता समर्पित मीडिया उन्हें ना दिखाए, लेकिन जमीनी भारत में वह हर जगह है। यह है असली मिस्टर इंडिया होना, अदृश्य रहकर भी हर दिल में मौजूद रहना। राहुल गांधी शायद इस देश के सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले नेता हैं। मीम बनते हैं, चुटकुले उड़ते हैं और उन्हें कमजोर साबित करने की हर कोशिश की जाती है। लेकिन असली मिस्टर इंडिया वही होता है जो आलोचनाओं की आंधियों में भी अड़िग खड़ा रहे। उन्होंने हार देखी, तानों को सुना और यहाँ तक कि अपनी पार्टी की गिरती हालत को भी झेला, लेकिन हार मान लेना उनकी आदत में नहीं। उन्होंने रास्ता बदला, सत्ता की राजनीति से ज्यादा जनता की राजनीति अपनाई। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हजारों किलोमीटर पैदल चले, धूप बारिश सर्दी में, बिना किसी दिखावे के। आज के समय में राजनीति कई बार सत्ता की कुर्सी तक सीमित हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने कई बार दिखाया कि उनका मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री बनना नहीं बल्कि देश के लिए सही कदम करना है। उन्होंने खुलकर कहा, मुझे पद से ज्यादा सच्चाई और संविधान की रक्षा की चिंता है। मिस्टर इंडिया भी फिल्म में किसी पद या शोहरत के लिए नहीं लड़ा था, उसका मकसद सिर्फ लोगों को बचाना था। राहुल गांधी का यही नजरिया उन्हें खास बनाता है। अगर किसी को यह समझना है कि राहुल गांधी क्यों मिस्टर इंडिया हैं, तो बस भारत जोड़ो यात्रा को देख लीजिए। ये यात्रा सिर्फ कदमों का सफर नहीं बल्कि दिलों का जुड़ाव थी। उन्होंने उन इलाकों में कदम रखा जहाँ कैमरे कम और मुश्किलें ज्यादा थी। उन्होंने हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों से सीधा संवाद किया। यह यात्रा उस अदृश्य धागे जैसी थी जो देश के बिखरे हिस्सों को जोड़ रही थी। जैसे मिस्टर इंडिया पर्दे के पीछे रहकर खलनायकों से लड़ता था, वैसे ही राहुल गांधी पर्दे के पीछे रहकर नफरत के माहौल से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का सबसे बड़ा गुण है उनकी संवेदनशीलता। वह अमीरों के साथ पोज देने से ज्यादा गरीबों की पीड़ा सुनना पसंद करते हैं। कई बार देखा गया है कि वह किसान के खेत में बैठकर चाय पी रहे हैं, मजदूर के घर में खाना खा रहे हैं या बाढ़ पीड़ित के आंसू पोंछ रहे हैं। यह तस्वीरें शायद बड़े चैनल ना दिखाएं, लेकिन उन लोगों के दिल में राहुल गांधी का नाम हमेशा रहेगा। यह वही अदृश्य जुड़ाव है जो मिस्टर इंडिया को खास बनाता है।
आज का माहौल ऐसा है कि सत्ता के खिलाफ बोलना कई लोगों को डराता है, लेकिन राहुल गांधी खुलकर सवाल करते हैं, चाहे वह अडानी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो या लोकतंत्र पर खतरा। मिस्टर इंडिया भी फिल्म में गरीबों से डरे बिना लड़ता था, राहुल गांधी भी उसी जज्बे से लड़ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उनका मोगंबो असल जिंदगी में है और बहुत ताकतवर है। राहुल गांधी ने नेहरू गांधी परिवार की विरासत पाई है, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ नाम के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए निभाया, अपनाया है। यह आसान होता है कि वह इस विरासत का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते, लेकिन उन्होंने अपनी राह अलग बनाई, एक कठिन कांटों भरी राह। यह राह उन्हें अदृश्य नायक बनाती है, जो सत्ता के मंच पर नहीं बल्कि जनता के दिलों में जगह बनाना चाहता है। आज देश में नफरत की राजनीति, आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दबाव जैसे हालात हैं। ऐसे समय में हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि देश की आत्मा के लिए लड़े। राहुल गांधी का विजन एक ऐसे भारत का है जहां हर नागरिक को बराबरी का हक मिले, जहां धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा ना हो और जहां सत्ता जनता के लिए जवाबदेही हो। मिस्टर इंडिया भी यही करता था। वह आम लोगों की रक्षा करता था, उन्हें डर से आजाद करता था। शायद आज कई लोग इस बात से सहमत न हों कि राहुल गांधी को मिस्टर इंडिया कहा जाए, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई नायकों को उनके समय में समझा नहीं गया। जब सच सामने आएगा और जब लोग देखेंगे कैसे एक आदमी ने सत्ता से टकराते हुए भी जनता का साथ नहीं छोड़ा, तब वे मानेंगे कि राहुल गांधी इस दौर के असली मिस्टर इंडिया हैं। अगर आज मुझे एक नारा देना हो तो मैं कहूँगा, राहुल गांधी अदृश्य नहीं हर दिल में मौजूद है। यही उनकी पहचान है, यही उनकी ताकत है और यही वजह है उन्हें मिस्टर इंडिया कहा जाना चाहिए। शायद कैमरे उन्हें कम दिखाएं, शायद अखबारों की सुर्खियों में उनका नाम ना हो, लेकिन जब किसान का बेटा पढ़ाई करेगा, मजदूर का बच्चा भूखा नहीं सोएगा और हिंदू मुस्लिम एक साथ तिरंगे के नीचे खड़े होंगे, तब हर गली, हर गांव, हर शहर में लोग कहेंगे, यही है वो शख्स जिसने नफरत को हराया और प्यार को जिताया। यही है वो अदृश्य ताकत जो हर दिल में बसती है। यही है मिस्टर इंडिया राहुल गांधी।